टिकट की दौड़ में हम थे 4, 5, 6 कई सर्वे हुए। सबसे महत्वपूर्ण सर्वे था जो सेंट्रल का, वो 2 सर्वे थे। उन दोनों ही सर्वे में नीचे से जो हमारा नाम निकल के आया वो सबसे पहला था। सिटिंग विधायक को 18 अंक थे, राजेंद्र तिवारी नाम से, दूसरा राकेश गिरी के नाम से और तीसरा के श्रीवास्तव जी के नाम से नाम सम्मिलित किया जाता है। सबको पता है एक बड़े रूप में, एक बहुत बड़े रूप में, एक नहीं 3 लोगों को मैनेज किया गया और एक हमारे क्षेत्र के नेता पहले से मैनेज थे ही। इन चारों लोगों ने मिलके सिटिंग टिकट रिपीट किए और 21 तारीख को 1 बजे तक मेरा नाम था। इतने चलते के श्रीवास्तव जी भी मन से हृदय से दुखी थे, वो साथ आए और बात बनती है कि 2 में से कोई एक व्यक्ति लड़ेगा। तो जो हमारा ही लीडर हमें निपटा चुका हो, हम क्या शिकायत करें और वो क्या हमें मनाए, इसलिए हमें नहीं लगता कि वो हमसे बात करेंगे। तो इस समय हम टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगातार गहमा गहमी मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट मिला है वर्तमान विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, इसके अलावा 2 और प्रबल दावेदार थे, जिनमें से एक राजेंद्र तिवारी का नाम निकलकर सामने आता है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई कि वो टिकट से वंचित रह गए, जिस तरीके से फिर उन्होंने एक बगावती तेवर यहाँ पर सामने दिखाए हुए हैं, उसको लेकर क्या है और भविष्य की क्या योजना है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो तिवारी जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि जो पिछले 1-2 महीने से लगातार जो सर्वे वाली बातें आ रही थी, जो बातचीत तमाम फील्ड पर चल रही थी, उनमें आपका नाम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक में ऐसा क्या हुआ कि जो है काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला? जी नमस्कार भाई साहब, बहुत बढ़िया। 2, 4, 5 दिन से हम इसी माहौल में हैं। 21 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी की सूची आई और उसमें जो सिटिंग विधायक है राकेश गिरी, उनके लिए फिर राज्य भारतीय जनता पार्टी ने उनको मोहर लगाकर सिंबल दिया है। हम लोगों ने अपने जीवन में एक बिल्कुल साफ रूप से काम किया है। अंत के छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को जितना भी अपने राजनीतिक जीवन में या जितने भी सार्वजनिक जीवन में लाभ दे सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, उनकी दुख दर्द को बांट सकते हैं या उनके लिए हर हितों की और शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचा सकते हैं, हमने ऐसा काम किया है। टिकट की दौड़ में हम थे 4, 5, 6 कई सर्वे हुए। सबसे महत्वपूर्ण सर्वे था जो सेंट्रल का, वो 2 सर्वे थे। उन दोनों ही सर्वे में नीचे से जो हमारा नाम निकल के आया वो सबसे पहला था। हमें 42 अंक थे हमारे पास। सिटिंग विधायक को 18 अंक थे। अब ऐसी परिस्थिति में 3 तारीख को राज्य में जो बैठक हुई थी वो दिल्ली गई और दिल्ली से जो सेंट्रल से बैठक हुई उसमें 57 लोगों के टिकट बीच में दिए गए और उसमें कुछ टिकट रोक लिए गए थे, जिसमें टीकमगढ़ को लॉक कर दिया गया था और उसमें सिंगल नाम हमारा था। बीच में फिर एक्सरसाइज होती है तो सेंट्रल से भी नाम जाते हैं, नीचे से भी नाम जाते हैं और पैनल में मेरा राजेंद्र तिवारी नाम से, दूसरा राकेश गिरी के नाम से और तीसरा के श्रीवास्तव जी के नाम से नाम सम्मिलित किया जाता है। और राज्य ने एक सूची अपनी अलग से तैयार की थी जिसमें टिकट काटने वाले लोगों के नाम थे। तो राकेश गिरी का नाम उसमें टिकट काटने वालों में था और उनका टिकट कटा और राज्य से 2 लोगों की
पैनल तैयार हुई, जिसमें हम पहले पे, दूसरे पे के श्रीवास्तव जी थे। केंद्र की सर्वे सूची से मिलान होना था और 13 तारीख को ये सब होने के बाद 14 तारीख को केंद्र की सूचियों का मिलान हुआ जब नीचे लेवल पे, तो उसमें केवल हमारा सिंगल नाम था। के श्रीवास्तव के कुछ अंक कम थे, मैं ये नहीं कहता कि कम थे कुछ, और हमारा सिंगल यहाँ से 14 तारीख की शाम को कर दिया गया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव हो गया। 17 तारीख को पैनल जाना थी, बैठक थी दिल्ली में कोर कमेटी की। जब वहाँ पैनल जाना थी, उसके पहले 10 बजे से 1 बजे के बीच में पूरा राज्य का नेतृत्व पूरा बैठा और तय हुआ, और उसमें राकेश गिरी का नाम फिर से जोड़ दिया गया। अब उसमें हमारे क्षेत्र का जो कोई लीडर है बगैर नाम लिए, क्योंकि चुनाव है, चलता है, किसी बात से वो हमसे नाराज थे, वो किसी व्यक्ति से वो बहुत अधिक प्रसन्न हो गई अचानक। क्यों? क्योंकि हम अपने क्षेत्र के नेता को ज़्यादा ही मानते थे और वो हमें भी बहुत मानते थे। हमें विश्वास भी नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा। और उन्होंने रात को प्रदेश अध्यक्ष जी को 10:40 पे और दूसरे दिन 8:30 बजे विजयवर्गीय जी को, भूपेंद्र यादव जी को फ़ोन किया, और 17 तारीख को जो बैठक यहाँ होने वाली थी 10 से 1 बजे के बीच में, वहाँ पे फिर राकेश गिरी का नाम लगा दिया गया हमारे साथ दूसरे नंबर पर। ये लोग 1:20 यहाँ से उड़े, कोर कमेटी की बैठक हुई, और कोर कमेटी में फिर हमें सिंगल कर दिया गया सेंट्रल के सर्वे के अनुसार। 20 तारीख को जब बैठक हुई तो वो लिस्ट सुनाई गई। लिस्ट सुनाने में सब लोगों ने सहमति, कोई बोल तो पाया नहीं उसमें, और था हमारा, हमें 20 तारीख को हमारा टिकट हो गया। 24 सीटों पे विवाद हुआ, होल्ड की गई। उन 24 सीटों को राज्य के लिए दे दिया गया कि आप अपने तरीके से इसमें निर्णय करो, और जिसमें टीकमगढ़ की पूरी 5 सीटें और कुछ 1-2 सीटें छतरपुर, ऐसे सब मिला के बुंदेलखंड की करीब 10-12 सीटें थीं और टोटल 24 सीटें थीं। तो इन्होंने हमारे क्षेत्र के नेता के दबाव में, और जो बात माइक से नहीं बोलना चाहिए, बड़ा खुला है, पूरा बच्चा इस टीकमगढ़ का जान रहा है और सबको पता है। एक बड़े रूप में, एक बहुत बड़े रूप में, एक नहीं 3 लोगों को मैनेज किया गया, और एक हमारे क्षेत्र के नेता पहले से मैनेज थे ही। इन चारों लोगों ने मिलके सिटिंग टिकट रिपीट किए, और ऐसा टीकमगढ़ का टिकट हुआ। और 21 तारीख को 1 बजे तक मेरा नाम था। 1 बजे के बाद हमारा नाम कटा। हमारे ऊपर गुहार हम लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात वहाँ नहीं पहुँच रही। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी, उन तक हमारी गुहार नहीं पहुँच रही। अगर हमारी गुहार वहाँ तक पहुँच जाती तो सर्वे में हम आगे हैं ही, तो बगैर कोई सोर्स के हमें टिकट मिलता। और जिन लोगों ने हमारे साथ गड़बड़ किया है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं हमें, पूरी सर्वे की रिपोर्टें हैं, पूरे नीचे से हैं। हमारे संगठन, हमारा मध्य प्रदेश का हमें चाह रहा था। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति संगठन में हमसे किसी के दबाव में दूरी बनाई, वो थोपा थापी में हमें बाहर किया। तो हम चाहते कि हमारे ऊपर के लोग गुहार सुनते, नहीं सुनी। हमने 26 तारीख को बहुत बड़ा बूथ स्तरीय सम्मेलन किया, और आपने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखा होगा कि जहां एक तरफ टिकट डिक्लेयर होने के बाद राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को 10-10, 20-20 आदमी क्षेत्र में नहीं मिल रहे, और यहाँ केवल एक बुलावे पे हमारे
करीब 3-4 हज़ार बूथ कार्यकर्ता हमने जो सम्मेलन किया था, हर बूथ से 10-10, 5-5 आदमी आए और हमें शक्ति दी, हमें बल दिया और हम तैयारी में रहे। इतने चलते के श्रीवास्तव जी भी मन से हृदय से दुखी थे, वो साथ आए और बात बनती है कि 2 में से कोई एक व्यक्ति लड़ेगा। 26 तारीख को जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें हमने घोषणा भी की थी कि अगर के श्रीवास्तव लड़ना चाहें तो वो भी लड़ लें, और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो मुझे तो लड़ना ही है। हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। के श्रीवास्तव जी 2 दिन उनने अपना सोच विचार सभी अपने कार्यकर्ताओं से बात की है। हमें लगता कि वो कल सुबह 29 तारीख को हमें बता देंगे 10 बजे 11 बजे के आसपास कि वो नहीं, वो हमें लड़ा रहे हैं कि वो खुद लड़ रहे हैं। अगर वो हमें लड़ाते हैं तो हमारा संचालन वो करेंगे, और अगर उनको खुद लड़ना है तो उनका संचालन हम करेंगे। ऐसा हम लोगों दोनों की आपसी सहमति है। तो यानी कि इतना पूरा जो इतना लंबा कहें कि बाधा दौड़ आपने पार करी, लेकिन एक शख्स ने सीधे छलांग लगाकर वहाँ पर टिकट हासिल कर लिया। तो अब जो स्थिति बन रही है, जैसे कि मैं फील्ड में भी गया, लोगों से बातचीत करी, लोगों का ये कहना था कि बहुत सारी ऐसी भ्रष्टाचार की बातें हैं और गुंडागर्दी की बात भी लोगों ने कही कि उससे त्रस्त हैं, परेशान हैं, और उनका मन बदल रहा है। जो बहुत से ऐसे भाजपाई भी हैं, उनका भी कहना था कि जो टिकट दिया गया है वो गलत है, और उनमें से आपका नाम भी आता है और के श्रीवास्तव जी का भी नाम आता है। तो ऐसा क्या है जो इन पिछले 5 सालों के दौरान घटा है जिसकी वजह से जनता के मन में जो है नाराज़गी है वर्तमान विधायक के प्रति? देखो, जो व्यक्ति भाई साहब विधायक होता है या जनता का प्रतिनिधि होता है तो निश्चित समझदारी से काम करता है। और स्वतंत्र भारत में तो प्रजातंत्र में बिल्कुल ये बात तो पक्की है कि आदमी निर्वाचित होता है, 5 साल रहता है, कोई व्यक्ति 10 साल रहता है, कोई लंबे समय तक भी अपनी जनता के बीच में पकड़ बनाता है, उनके बीच रहता है। मगर हमारे टीकमगढ़ का जो निर्णय इस बार हुआ था, उस निर्णय को मैं नहीं किया था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश गिरी का काम किया था। बहुत बड़ी मेहनत के साथ हमने उन्हें विधानसभा में पहुंचाया था। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस टीकमगढ़ विधानसभा में राकेश गिरी का काम किया था। उनका चलना बड़ा अलग दिखा हम लोगों को। न तो उनसे, एक तो उनका जाति वर्ग का वोट भी नहीं है यहाँ, 400-500 वोट हैं गिरी लोगों के। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे प्रसन्न नहीं है। आप देख रहे होंगे कि चाहे कार्यालय हो, चाहे कोई भी हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं दिखता। लंबे समय मुझे लगता कि उनके द्वारा इस पावर के समय में 10-25 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे FIR कराई, उन्हें जेल भिजवाया। अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपनी रोजी रोटी कर रहा तो उस पे भी नुकसान किया। प्रजापति समाज हमारे यहाँ की बहुत बड़े रूप में भारतीय जनता पार्टी की ब्लाइंड है। उनके ट्रैक्टर टिक गए, पूरा छरिया, खदान खुदे के छरिया बेचना, 10-10 डंपर गिरी ग्रुप के हैं, उनके ट्रैक्टर टिक गए बेचारों के। अच्छा, ये बताइए कि जब इतनी सारी चीज़ें हुई और बीच में जो एक दो घटनाक्रम सामने आते हैं, जिसमें एक बैठक के दौरान सांसद से तू तड़ाक होती है, जो आपके खरगापुर विधायक हैं उनसे भी नहीं बनती, ऊपर तक तलब किया जाता है, ये तमाम चीज़ें, और सांसद वैसे भी नहीं इतने वर्षों के सांसद हैं, और इतनी तमाम घटनाक्रम होते हैं, तो ये बातें निश्चित तौर पर ऊपर तक जाती हैं। ये जिस तरीके की भाजपा पार्टी है, एक अनुशासन को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व देती है, और उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों बनी? तो क्या ये पूरी घटनाक्रम को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया? देखो, हम आपको एक बात बताएं, हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं, वीरेंद्र कुमार जी, वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। आप देख रहे होंगे कि 2 चुनाव उन्होंने यहाँ से लड़े और बहुत भारी मतों से वो चुनाव जीतते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का एक बच्चा चाहता है।
हम लोग भी उनकी बहुत कदर, बहुत मर्यादा, बहुत इज्जत करते हैं। और हमें कभी एहसास नहीं होता है कि वो सांसद हैं और आज कैबिनेट मिनिस्टर। बड़े नीचे स्तर से वो हम लोगों को समझते हैं। उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका बोल चाल बिल्कुल एक साधारण है। हम थोड़े कठोर हो सकते मगर वो इससे भी ज़्यादा साधारण है। लंबे समय राजनीतिक गंभीरता उनके अंदर कूट कूट के समाई है। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने उनके साथ जो व्यवहार किया था वो बड़ा अशोभनीय था। इतने रफ टफ तरीके से कलेक्टर के समक्ष, कोविड का समय था, अगर कोविड का समय नहीं होता तो मैं आपको बताऊं पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता त्यागपत्र दे देता। इतना दुखी थे, हम लोग भी बहुत दुखी थे, मगर सांसद जी ने खुद हाथ जोड़ के, उस समय सांसद थे, फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, हाथ जोड़ के हम ही लोगों को उन्होंने ये कहा था कि इससे क्या होता है, जो जैसा कर रहा है वो करेगा। उन्होंने कोई लंबी लेवल पे कोई शिकायत नहीं की। अगर वो चाहते तो आज भी ये टिकट क्या बदल नहीं जाता। वो किसी इन सब छोटी बातों में उनका पड़ना नहीं है। वो जिस रास्ते काम कर रहे हैं। पार्टी ने पूछा उनसे प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी जो मर्जी है हमारी ये है। तो बुला के प्रदेश अध्यक्ष जी ने माफ़ी मंगवाई, कहीं कुछ किया, मीडिया के माध्यम से सूचनाएं गई, मगर वो व्यवहार आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं दिल में बात है। वो जैसे कि अभी आपकी जो बगावती तेवर देखने को मिले हैं, जनता को भी समझ में आ रहा है, लेकिन आपने फॉर्म खरीदा, चुनाव लड़ने की बात हो रही है, अभी बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, हम क्यों देंगे इस्तीफा जी, यानी कि कहीं ना कहीं ये है कि ऊपर से अभी भी मनाया जाए या कुछ किया जाए या फिर कुछ इस तरीके से चीज़ें घटित हों। इस्तीफा ना देने का मतलब क्या है? अगर बगावती तेवर दिखाए हैं तो फिर अगर इस तरह की चीज़ें हैं, ये बीच में जो पोजीशन बनी हुई है, इसको जनता फिर किस तरीके से देखेगी? हमें कोई मैनेज ऊपर से भी नहीं करेगा और नीचे से भी नहीं करेगा। नीचे से इतना कोई बड़ा हमें तो नहीं लगता कि जिगर वाला हो राजेंद्र तिवारी को मैनेज करे। हाँ, ऊपर से लोग कर सकते थे, पार्टी के लोग हमें समझा सकते थे जी। मगर जो हमारे लीडर थे, जो हमारे क्षेत्रीय लीडर थे, जो हमारी ताकत थी, वो ही मैनेज हुए जी। उन्हीं की शिकायत, उन्हीं का दर्द जो हमारे दिल में है, वो ही हम कहते घूम रहे हैं। तो जो हमारा ही लीडर हमें निपटा चुका हो, हम क्या शिकायत करें, वो क्या हमें मनाए। इसलिए हमें नहीं लगता कि वो हमसे बात करेंगे। तो क्या ये यही वजह रही कि जो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की 40 जो है स्टार प्रचारकों की सूची निकली है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री आप अच्छा उमा भारती जी के लिए कह रहे हैं, वो हमारी पूज्य दीदी हैं जी। और आपने उनका भी स्टेटमेंट सुना होगा। हाँ, अभी बीच में जी। वो हमें मानती हैं, हम उनके भाई हैं और वो हमारी पूज्य दीदी ही हैं। बड़े लोगों के लिए हमारे मुंह में ऐसे शब्द नहीं कि क्यों, किसने कैसा किया उनके साथ, मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ उनके बारे में कि वो बड़ी जल्दी कठोर निर्णय ले लेती हैं अपनों के पीछे भी जी। और अगर उनको स्टार प्रचारक बनाते और उनका उपयोग बड़े लेवल पे लेते तो निश्चित लाभ होता जी। मगर हमें नहीं लगता कि हम इस आधार पे थोड़ा वेट कर रहे हैं या जी कर रहे हैं जी। हम लोग दो में से एक कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, के श्रीवास्तव या मैं जी। वो टिकट के लिए जब हम लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने मेहनत करना पड़ती है और जब दो दावेदार एक ही पोस्ट पे एक ही जगह के लिए एक ही पार्टी के लोग दावेदारी करते हैं जी। तो उनके सामंजस्य में समय तो लगता है। वो भी पूर्व विधायक हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्हें भी लगता हम चुनाव लड़ें। हमने भी तैयारी 5 वर्ष की है, हमें भी लगता कि हम चुनाव मैदान में आए। हम लोगों में ज़्यादा मतभेद नहीं है।
हम लोगों के निर्णय में ज़्यादा देरी नहीं है। हम लोगों का निर्णय एक पार्टी, एक दल या निर्दलीय लड़ने के लिए इस आशय पे विचार। तो सवाल ये उठता है कि राजेंद्र तिवारी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो राकेश गिरी को हराने के लिए लड़ रहे हैं या खुद को जिताने के लिए? आप एक बात बताओ, क्योंकि आपकी पार्टी जो जितने सालों से काम कर रहे हैं वो पार्टी नहीं रहेगी, या तो आप दूसरी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, तो उस स्थिति में जो पार्टी का एक मुश्त वोट बैंक होता है वो आपके साथ क्यों जाएगा? देखो हम आपको एक बात बताएं कि अगर अच्छा काम किया होता सिटिंग विधायक ने, तो आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा समूह है इस टीकमगढ़ विधानसभा में और पूरे देश में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, काम किया होता इनने तो पूरा आज झूम रहे होते कार्यकर्ता कि हमारे नेता को फिर टिकट मिला। आज घरों में बंद क्यों हैं लोग, आज बाहर क्यों नहीं निकल रहे? वो दुखी हैं हृदय से, अच्छे काम नहीं किए हैं यहाँ का प्रशासन और यहाँ के लोगों को चलाने का तरीका जो विधायक का था, वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में तलवार दे दी थी कि वो मक्खी और मच्छर तलवार से भगा रहे थे। इसको ये उपमा आप जान सकते कौन हो सकता। जनता में ये चर्चाएं कुछ आम निकल के सामने आई हैं कि लोगों का ये कहना है कि कहीं पर ये चर्चा सुनने को मिली थी कि अब उन्होंने इतने वर्षों में नगर पालिका और विधायक रहते हुए इतना पैसा कमा लिया है कि अगर टिकट नहीं मिला तो खरीद कर भी ला सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है क्या, धनबल का यहाँ पर मामला? देखो इस बार का जो चुनाव है वो है बड़ी होड़ का। यादविंद सिंह जी को निरंतर टिकट मिल रहा है पिछले कई वर्षों से, कई टर्न से। राकेश गिरी को रिपीट हुआ है टिकट। अब आपने अभी देखा होगा कि 100-200 करोड़ के आरोप हैं राकेश गिरी के ऊपर। हमने अभी आरोप आप पहले नहीं कहा था, जब आपने प्रश्न लगाया तब कहा। अब जी तो भाई पूरी पब्लिक जान रही ना। अब जैसे राजेंद्र तिवारी है, राजेंद्र तिवारी अगर क्या थे आज क्या हैं, हमने अपनी ग्रोथ कितनी बढ़ाई है जी जनता जानती है। और राकेश गिरी ने अपनी ग्रोथ 10-15-20 वर्षों में कितनी बढ़ाई है, किस आधार पर, कौन सा व्यवसाय है। और यादविंद सिंह क्या थे और आज वो कहाँ हैं, उनने कैसे ग्रोथ बनाई, ये पूरा टीकमगढ़ जानता है। हम आपको बताएं इस टीकमगढ़ का माहौल है कि हमें कांग्रेस को वोट नहीं करना, हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना, मगर हमारे पास चेहरा ठीक नहीं। आपको यही मिला होगा। और यहाँ चेहरे की लड़ाई है। आदमी कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता, मतदाता वो शिवराज जी के साथ जुड़ा है, वो मोदी जी के साथ जुड़ा है, मगर वो राकेश गिरी को वोट नहीं देना चाहता। जो अत्याचार, जो अनीति, जो धन संग्रह, जो पुलिस प्रशासन का दबाव, प्रशासनिक दबाव, अगर किसी आदमी ने थोड़ी सी भी अपनी विचारों को अलग से प्रकट कर दिया वो जेल चला गया। 70 साल की महिला जेल चली गई, सरपंच काम नहीं कर पाए, प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर पाए, एक छोटी सी उम्र का व्यक्ति बड़े लोगों का अपमान करे। कितने दिन की ये विधायकी थी, 5 वर्ष की ना। आज उन्हें फिर जनार्दन के पास जाना और उनको उत्तर सही नहीं मिल रहा है। तब राकेश गिरी को हराना तो आप समझ रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास बीच चुनाव में बूथ पोलिंग एजेंट जिसका हमने सम्मेलन किया वो 3400 थे और उनके साथ उनके साथीगण आए थे, 4000 लोग 26 तारीख को थे। अगर मेरा हराने का इशारा होता तो एक व्यक्ति के घर में 5 वोट होते हैं, 3 मान लीजिए, 9000 10,000 वोट के तो व्यक्ति हमारी टीम बैठी थी।
हम कह देते कि नहीं भाई हम कांग्रेस में सपोर्ट करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, हमारा दिल गवाही नहीं देता। हम अगर राजनीति कर रहे हैं, नीचे से जुड़े हैं, हम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के साथ हैं, हम अंतिम छोड़ के व्यक्ति को काम करना पसंद करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना और इन सब के लिए काम किए हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो वही विषय पे बात कर रहे हैं। अगर हम 30 तारीख को फार्म डालते हैं तो हमारा जी कहना नहीं है कि ये दल खराब है, हमारा जी कहना नहीं है कि कांग्रेस दल खराब है, मगर इस टीकमगढ़ का दुर्भाग्य है कि यादवीर सिंह के अलावा कांग्रेस को पिछले 30 वर्षों में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं मिला। क्या भारतीय जनता पार्टी को राकेश गिरी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं मिला जिसका सर्वे बिल्कुल नेगेटिव है, जिसके बच्चा बच्चा की जबान पर कटुता है? तो हम इसके बीच विकल्प के रूप में आज काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि अगर जनमानस जो थोपा हुआ प्रत्याशी उनके बीच में दोनों दलों ने दिया है, इसके बीच में अगर मेरी बात वास्तविक सही है और मेरा सोच और इस जनमानस का टीकमगढ़ नगर और विधानसभा का सोच सही है, अगर प्रत्याशियों का चयन राष्ट्रीय पार्टी ने गलत किया, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने गलत प्रत्याशी का चयन किया, तो हम उनकी सेवा करने के लिए जो आज बाहर से काम कर रहे हैं, हम अंदर जाके चुनाव मैदान में उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि अगर आपको चेहरे से दर्द है तो हमें चेहरे के रूप में आप स्वीकार करें। हम आपके लिए एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों की भांति काम करेंगे और अगर आपने हमें विधानसभा तक पहुंचाया, विजय श्री हासिल की, तो जो जीवन मेरा पूरा संघर्षमय है, मैं जानता हूं ऐसे दल से पहुंचने वाला हूं मैं कि उस दल की सरकार नहीं बनना है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अलग है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अलग है। तो जो मेरा पूरा जीवन संघर्षमय रहा है, ये 5 वर्ष अपने जीवन की अंतिम 5 वर्ष पुनः मतदाता भाइयों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के लिए हम ये पूरा 5 साल संघर्षमय देंगे और एक एक व्यक्ति को सुरक्षित सामूहिक रूप से संगठित करके अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक उनके सहयोग से हम पहुंचने का प्रयास करेंगे कि मूलभूत जीवन की जो सुविधाएं होती हैं क्या उस अंतिम छोड़ के व्यक्ति के पास हैं, यदि नहीं हैं तो हम पुनः संघर्ष करेंगे 5 वर्ष, चाहे वो संघर्ष हमें विधायक के रूप में करना पड़े। इसलिए आज हम मैदान में आए। तो राजेंद्र तिवारी का कहना है कि अब टीकमगढ़ की जो राजनीति है, विधानसभा क्षेत्र की राजनीति, वो चेहरे की राजनीति है, ना कि पार्टी की राजनीति। और वर्तमान चेहरे से लोग परेशान हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी में वही चेहरा रिपीट हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में इतना सर्वे उनके सपोर्ट में आने के बावजूद जिस तरीके से जो टिकट वितरण हुआ है उससे लेकर काफ़ी खफा हैं। आने वाली 30 तारीख को उनकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वो आखिरकार प्रत्याशी तो बनेंगे ही, किस दल से बनेंगे और फिर के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं, जनता उनके पक्ष में किस तरीके से 17 तारीख को सामने निकल कर आती है, पोलिंग बूथ तक जाती है और मशीन पर आखिरकार कौन सा बटन जनता दबाती है, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से जो दर्द है उनका निकल कर सामने आया है, उससे स्पष्ट है कि जब वो जनता के बीच में पहुंचेंगे तो ये बातें जनता तक पहुंचेंगी और जनता कहीं ना कहीं उसका प्रतिकार उनके समर्थन में करेगी।